हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर क्लास 9 सीबीएसई IT 402 स्टूडेंट्स के लिए स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग एंड इंसर्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स इन अ स्प्रेडशीट, जो कि चैप्टर 5 है, बेस्ड ऑन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। इन दिस चैप्टर हम बहुत फॉलोइंग टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले ये सीखेंगे कि चार्ट्स एंड ग्राफ्स क्या होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स क्या होते हैं, फिर उनके एडवांटेजेस क्या हैं और किस तरीके से हम क्या नाम उन चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो वंस अगेन दोस्तों, डीपी कंप्यूटर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत सारे आपके लिए कोर्सेज लेकर आया हूं, बिल्कुल फ्री, जिसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं dpcomputer.in पर जाकर। सो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या है, क्रिएट एंड इंसर्ट द चार्ट्स, डिफरेंट टाइप चार्ट्स इन स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट। दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स होता क्या है। तो चार्ट्स एंड ग्राफ्स आर द टूल्स टू प्रेजेंट द डेटा विजुअली, मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड कंपैरिजन। मतलब क्या, सिंपल सा, कि चार्ट्स क्या होता है, किसी भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, उनको क्या नाम है, ग्राफ के फॉर्म में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक विजुअलाइजेशन क्रिएट होता है और हम उन चार्ट्स को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके पैटर्न्स को समझ सकते हैं। जैसे कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं, सिंप्लीफाइड डेटा, चार्ट क्या करता है, क्या नाम, डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है, जिससे कि हम बहुत इजीली क्या नाम है, लार्ज अमाउंट डेटा को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एनालिसिस, अगर हमें डेटा में एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है, तो हम बहुत आसानी से इस कंपैरिजन को भी समझ सकते हैं। ट्रेंड्स एंड पैटर्न रिवील द ट्रेंड्स ओवर द टाइम, ठीक ना, बेटर कम्युनिकेशन, और इससे क्या नाम, मेक द प्रेजेंटेशन और मोर इफेक्टिव। मतलब हम जो कुछ भी क्या नाम है डिफाइन करने जा रहे हैं, वो पहले से ज्यादा क्या होती है, इफेक्टिव होती है, ठीक ना। इसलिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक ना। अब डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं, जैसे कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट एंड स्कैटर चार्ट, ठीक है ना। तो हम एक एक करके इन चार्ट को समझते हैं और कैसे उनके कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कैसे डिफरेंट टाइप के हम कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, क्योंकि चार्ट्स में क्या होते हैं, बहुत सारे तरह के कंपोनेंट्स भी होते हैं, जिन कंपोनेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चार्ट्स हमारे किस तरीके से काम कर रहे हैं। ओके, तो आप देखोगे तो डिफरेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे चार्ट टाइटल, लेजेंड, प्लॉट एरिया, डेटा सीरीज, एक्सेस टाइटल एंड ग्रिड लाइंस। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट बना के कैसे करेंगे। इनके नीचे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, हम इन स्टेप को फॉलो करके क्या नाम है, चार्ट्स को बनाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं चार्ट बनाने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले बच्चों को क्या करना पड़ेगा, आपको एक शीट बनाना पड़ेगी, जो कि मैंने लिब्रे ऑफिस में पहले से बना रखी है, थोड़ा टाइम को शेव करने के लिए। गॉट इट। सो दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक शीट बना रखी है, जो क्लास 10 की एक मार्कशीट है। स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, और इंग्लिश से लेकर कंप्यूटर तक के 5 या 6 सब्जेक्ट की यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट मैंने नाम दे रखे हैं, टोटल मैंने लगा रखा हुआ है। आप चाहो तो यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा के इसी तरह से मैंने परसेंटेज कैलकुलेट किया हुआ है, फिर पास एंड फेल को कैलकुलेट किया हुआ है। अगर जिसके मार्क्स 33 से क्या हो, एवरेज परसेंटेज का हो, 33 से ज्यादा हो, वो पास हो, अदरवाइज वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। गॉट इट। तो चलिए, चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल रेंज सेलेक्ट करते हैं। तो मान के चले कि मैंने इतनी सेल रेंज क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। उसके बाद से आप क्या करोगे, यहाँ पर इंसर्ट टैब पे जाओगे, यहाँ पर एक चार्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास में, इस पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, सभी चार्ट्स के नाम दिए हुए हैं। तो अभी हम एक एक करके चार्ट्स को समझते हैं। हम कॉलम चार्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। तो आप देखोगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आरव, प्रिया, रोहन, नेहा सिंह, तुषार यादव, ये सभी के क्या हो गए, नाम यहाँ पर अपियर हो गए हैं। और साथ साथ में आप देख रहे हो, तो सभी सब्जेक्ट के नेम को एक डिफरेंट कलर से यहाँ पे शो किया गया है। जैसे इंग्लिश का नाम हमारे ब्लू कलर से है, उसका मैथ्स का नाम करीब रेड कलर से है, देन साइंस येलो कलर से है, तो सोशल मीडिया। तो अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में आइडेंटिफाई करना चाहें, जैसे कि मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहूँ, सभी सब्जेक्ट में कंप्यूटर के मार्क्स सबसे ज्यादा किसके हैं, तो आप देखोगे ये चार्ट सबसे ज्यादा ऊपर अपीयर हो रहा है, इसका मतलब नेहा सिंह के मार्क्स सबसे ज्यादा कंप्यूटर में होंगे। तो हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं, तो नेहा कंप्यूटर मार्क्स कितने हैं, 93। जैसे हमारे, चलिए मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि हिंदी में किसके मार्क्स सबसे ज्यादा है, तो हिंदी सब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हो, तो हिंदी सब्जेक्ट आपके क्या नाम, डार्क ब्राउन कलर से या रेड कलर से हो रहा है। यहाँ देखोगे तो हिंदी में मार्क्स क्या नाम, यहाँ पर भी किसके ज्यादा है, नेहा सिंह के सबसे ज्यादा है। तो नेहा पर हम फोकस करेंगे, तो नेहा के मार्क्स कितने हैं, 90, सभी से ओवरऑल ज्यादा है। इसी तरीके से अगर मान के चलिए कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मतलब क्या नाम है, सोशल साइंस में सबसे ज्यादा से लेके सबसे कम मार्क्स किसके हैं, तो ट्रेंड वैल्यू में सबसे ऊपर है, देखो नेहा के है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा आरव शर्मा, फिर याला क्लियर्स हो रहा है प्रिया के लिए, गॉट इट। फिर आप देखोगे तो देन रोहन, और आफ्टर दैट तुषार यादव। इस तरीके से कॉलम चार्ट में हम डिफरेंट ट्रेंड वैल्यू के हिसाब से क्या नाम, डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
सेम है। अगर आपको क्या नाम है, मैं दूसरा चार्ट भी दिखाता हूँ। आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक ना, और इंसर्ट पे जाइए। फिर मैं क्या नाम किस पे गया, दोबारा चार्ट पे गया। चार्ट पे जाने के बाद से इस बार मैंने बार चार्ट सेलेक्ट किया और फिनिश कर दिया इसको। तो आप देखोगे कॉलम चार्ट और बार चार्ट बिल्कुल सेम होते हैं, एक्सेस का चेंजेस हो जाता है। जो आपकी एक्स एक्सेस होती है वो वाई एक्सेस हो जाती है, और जो वाई एक्सेस होती है वो एक्स एक्सेस हो जाती है। तो देखोगे आप वर्टिकल एक्सेस पे इस बार स्टूडेंट के नेम्स हैं, ठीक है ना, और बाकी यहाँ पर क्या नाम है हॉरिजॉन्टल एक्सेस से क्या है, सब्जेक्ट के नाम से। तो सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आप इजिली क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। तो मैंने फिर से सेलेक्ट करी एक रेंज, ठीक ना, उसके बाद से मैं फिर से गया इंसर्ट चार्ट पर, और मैंने चार्ट को सेलेक्ट किया। और यहाँ पर इस बार मैं पाई चार्ट को यूज करता हूँ। तो मैंने पाई चार्ट फिनिश किया। तो यहाँ देखोगे टोटल के बिहाफ पर क्या नाम है, सभी स्टूडेंट के मार्क्स में कंपैरिजन किया गया है। मतलब क्या नाम है, अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स में आपको कंपैरिजन करना है तो पाई चार्ट से बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ देखेंगे जिसका कलर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उसका टोटल क्या है, सबसे ज्यादा है डेटा सीरीज में। तो अभी देखो ग्रीन कलर से टोटल शो कर रहा है, तो ग्रीन कलर से कौन है, नेहा सिंह। तो हम देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं बैक में। हाँ, तो नेहा सिंह के मार्क्स देखोगे तो नेहा सिंह के टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल परसेंटेज भी समझ लो आप, तो 91.5% है। इसका मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं, रेहा के। फिर चार्ट के हिसाब से आप देखोगे तो ये वाला कलर क्या नाम सबसे ज्यादा मार्क्स शो कर रहा है, इसका मतलब क्या, आरव शर्मा। तो आरव शर्मा को हम देखेंगे तो 85.5%। और सबसे कम मार्क्स की आप बात करेंगे तो आप देखोगे ये येलो चला रहा है जो चार्ट से, वो शो कर रहा है रोहन का। तो रोहन के मार्क्स आप देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, 21%, और ये फेल है। इस तरीके से हम पाई चार्ट के थ्रू डिफरेंट ट्रेंड्स वैल्यू को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर हम दोबारा वापस चलते हैं, दूसरा चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। आप दोबारा कहाँ जाओगे, इंसर्ट में जाओगे, यहाँ चार्ट्स में जाओगे, सॉरी, पहले इंसर्ट में जाके आपको क्या करना पड़ेगी, रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कर ली, ओके, पूरे स्टैंड वैल्यू के साथ में। फिर मैं इंसर्ट टैब पे गया, चार्ट्स में गया, और इस बार मैंने चार्ट में जाके क्या नाम है, एरिया चार्ट को सिलेक्ट कर लिया, ओके। तो आप देखोगे डिफरेंट टाइप के क्या नाम है ट्रेंड्स यहाँ पर भी क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। बेसिकली जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करता है वो क्या नाम है, आपको ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो अगर हम देखेंगे क्या नाम है, यहाँ पर थोड़ा चार्ट को मैं नीचे कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो आपको ये दिखाई देगा क्या नाम है यहाँ पर, कि जो इंग्लिश के मार्क्स हैं, तो इंग्लिश के मार्क्स आपके किसके से हो रहे हैं, क्या नाम है, ब्लू कलर से, ठीक ना। मैथ्स के मार्क्स है मतलब क्या नाम है आपके, तो देखो सबसे हाईएस्ट वाला जो होगा वो सबसे ऊपर से होगा। तो 90 किसी स्टूडेंट के क्या होंगे, क्या नाम है, मैथ्स में मार्क्स होंगे। तो मैं मैथ्स वाले सब्जेक्ट पे आता हूँ। 90 नियर बाई 92 करीब करीब ये मार्क्स कितना आ रहा है, 92 के आसपास में आ रहा है। तो 92 के मार्क्स क्या नाम है आपको दिखाई देंगे इंग्लिश में, आरव शर्मा के, ठीक है ना। तो इस तरीके से एरिया चार्ट क्या करता है, पूरा की पूरा एरिया ही कवर कर लेता है, और मैक्सिमम मार्क्स का ट्रेंड सबसे ऊपर क्या करेगा, आपको पीक पे दिखाई देगा। गॉट इट। फिर मैं आगे चलूँ तो और भी आपको चार्ट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इंसर्ट चार्ट पे जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट इंसर्ट चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पर जाएंगे, ठीक है ना। और इस बार हमने मान के चले लाइन चार्ट सेलेक्ट किया, तो लाइन चार्ट, ठीक ना। लाइन चार्ट में क्या होता है, बेसिकली क्या नाम है, आप देखोगे यहाँ पर तो डिफरेंट टाइप की क्या करेंगे, यहाँ पे क्या नाम है, सॉरी, सारी लाइन चार्ट की जगह मैंने कोई और चार्ट बना दिया। मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ उसको, सिलेक्ट करी मैंने रेंज को। आफ्टर दैट मैं कहाँ गया, इंसर्ट चार्ट पर, चार्ट टाइप पे गया, और यहाँ पे मैंने इस बार सेलेक्ट किया लाइन चार्ट। और लाइन चार्ट में भी मैंने ये वाले कि सभी लाइंस और पॉइंट्स आपस में क्या हों, जुड़े हुए हों, ठीक है ना। और मैंने फिनिश कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या नाम है, कि सभी स्टूडेंट्स के नाम जैसे आरव, प्रिया, रोहन, नेहा, तुषार, सभी के मार्क्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शो हो रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखोगे मतलब क्या नाम है, तो यहाँ पर जैसे येलो कलर से क्या है, साइंस के मार्क्स हैं, तो आप सभी के मार्क्स को आसानी से क्या कर सकते हो, प्रोडेक्ट कर सकते हो। और हर जगह क्या है, जहां जहां ये वैल्यूज लगी हुई हैं वहां पर मार्क्स में क्या है, चेंजेस आपको दिखाई देंगे। गॉट इट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट तरीके के चार्ट बना सकते हो। गॉट इट। तो हम क्या करते हैं, क्या नाम है, एक चार्ट से डेटा ट्रेंड्स वैल्यू को भी समझने की और कंपोनेंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, चार्ट को सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं क्या नाम है, इंसर्ट पे गया, ठीक है ना, चार्ट पे गए। और चार्ट पे इस बार मैं कॉलम चार्ट सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ कुछ रेंज भी लिखी हुई है, तो हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करी रेंज, तो मैंने जो रेंज यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे जो रेंज सेलेक्ट करी मैंने, वो कहाँ से, A2 से लेके क्या नाम है, आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सी रेंज है, ये सेल है हमारा G7। तो A2 से लेके क्या नाम है आपका G7 तक क्या है, पूरा सेल सेलेक्ट है सीरीज कॉलम में। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैंने नेक्स्ट किया डेटा सीरीज। तो डेटा सीरीज में क्या नाम है, देखो आप यहाँ पे देखोगे तो क्या दिया हुआ है, क्या नाम है यहाँ पर, इंग्लिश का मार्क्स, बॉर्डर कलर, फिल कलर, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, ये डेटा सीरीज दे रखी है, ठीक है। आगे चलोगे आप यहाँ पर, तो मैंने फिर से नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद से कह रहा चार्ट का नाम बताइए, टाइटल बताइए। तो अगर टाइटल जैसे ऊपर की ओर रहता है वो टाइटल होता है, तो मैंने चला टाइटल, चार्ट का टाइटल का नाम लिख दिया, मार्कशीट, क्लास 10th। उसके बाद से सब टाइटल मेरे को लिखना है, तो मैंने लिखा नाम है डेटा ट्रेंड्स।
एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस में बेसिकली मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम है, तो मैंने एक्स एक्सेस में लिख दिया क्या नाम, स्टूडेंट नेम। फिर आप वाई एक्सेस में देखोगे, तो वाई एक्सेस में यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली क्या नाम है, यहाँ पर क्या है, क्या नाम है, मार्क्स है, तो मैंने लिख दिया क्या नाम, स्टूडेंट मार्क्स, या मार्क्स ही लिख दिया केवल। गॉट इट। और मैंने क्या किया क्या नाम, इस बार मार्क्स लिखने के बाद से इसको फिनिश कर दी। तो आप देखोगे क्या नाम है कि अब ये चार्ट की विजिबिलिटी आपको क्या कर रही है, ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है ना। एक क्लास 10 की मार्कशीट है, मैंने डिफरेंट कंपोनेंट लगा लिए। कंपोनेंट में सबसे पहले मैंने क्या लगाया, क्या नाम है, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस टाइटल है आपका, फिर ये वाई एक्सिस टाइटल है, ये आपके क्या कहलाते हैं, लेजेंड्स कहलाते हैं। ठीक है ना। और ये क्या है आपका सब टाइटल है, और ये क्या है, मेन टाइटल है। इस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट है। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे जैसे माउस को लेके जा रहा हूँ तो डिफरेंट एरिया भी शो कर रहा है। ये एरिया कौन सा कहलाता है, चार्ट एरिया। तो जैसे मैं चार्ट एरिया पे गया, और यहाँ पर मैं क्या गया, क्या नाम है, फॉर्मेट चार्ट एरिया। तो जैसे मान के चले कि मैं कोई क्या नाम है, स्टाइल्स में तो मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है। जस्ट ए मिनट। मैं एरिया पे गया, और मैं एरिया पे क्या किया, मैंने कोई कलर क्या नाम है सेलेक्ट कर लिया, ठीक ना। और मैंने ओके किया, तो आप देखोगे चार्ट एरिया पे क्या होगा, पूरा की पूरा एक कलर क्या हो गया, शो हो गया, जिससे कि ये पूरा कलर क्या कर रहा है, चार्ट एरिया शो कर रहा है। फिर मैंने अगर यहाँ पे देखो क्या नाम है, ये कौन सा एरिया है, लेजेंड, मैंने लास्ट क्लिक किया, फॉर्मेट गया लेजेंड पर, तो यहाँ पे फिर से एरिया पर आया। मैं केवल लेजेंड को फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेरे को समझ में है कि लेजेंड कौन कौन से हैं, तो मैंने फिर से एक मान के चले कलर को यूज किया, और इस बार मैंने येलो कलर को यूज कर दिया। तो आप देखोगे लेजेंड के नाम हमारे क्या हो गए, येलो कलर से आ गए। ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, वो पोर्शन है मेरे चार्ट का। मैंने राइट क्लिक किया, और मैं फिर से क्या नाम है, यहाँ पे क्या गया, एक मिनट। ओके। जब मैंने इस एरिया पे क्लिक किया, तो ये एरिया क्या है, क्या नाम है आपके पास में, देखो डिफरेंट टाइप की पॉइंट्स वैल्यू शो हो रही हैं। यहाँ पे देखो एक्सेस टाइटल है, एक्सेस टाइटल को अगर मेरे को फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट टाइटल, मैं यहाँ पर आया, और फिर से मैं चाहूँ तो क्या नाम है, इसको क्या देखो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, हम सबको चेंज कर सकते हैं। लेकिन विशाल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा एरिया कौन सा क्या क्या है, तो मैंने इसे रेड कलर से फॉर्मेट कर दिया। आपको दिखाई देगा क्या नाम है, चार्ट एरिया, एक्सेस टाइटल। इस तरीके से क्या नाम है, अगर मैं वाई एक्सेस को भी फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट एक्सेस, मैंने वाई एक्सेस सेलेक्ट किया, एक बार मैंने वाई एक्सिस पे क्लिक किया, देन फॉर्मेट एक्सिस, फॉर्मेट एक्सिस पे गया मैं। ठीक है ना। फॉर्मेट एक्सिस पे गया तो पोजिशनिंग, लाइन, लेवल्स, नंबर्स, फॉन्ट, इफेक्ट, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप जिस भी ऑप्शन को यूज करोगे उन ऑप्शन को यूज कर सकते हो। फिलहाल तो मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। जब मैं फॉर्मेट टाइप पर गया, तो एरिया मैंने यहाँ पे कलर यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना। और मैंने इस तरह से कलर से यूज कर लिया, तो आपने देखा डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या कर लिया मैंने, सिलेक्ट कर लिया है। फॉर्मेट वॉल, अगर वॉल को मैंने फॉर्मेट करना है, तो मैं कलर पे आया, और मैंने एक डिफरेंट कलर मान के चले यहाँ पर भी क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ओके किया, तो आप देखोगे क्या नाम है, ये पूरा की पूरा क्या नाम है, जो चार्ट वॉल का एरिया है, ये एरिया सेलेक्ट हो गया आपका। मैंने पूरा पूरा चार्ट एरिया सेलेक्ट किया, लेजेंड्स, ठीक ना, एक्सेस टाइटल, वाई एक्सेस टाइटल। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चार्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा टॉपिक में आते हैं। देखो मेकिंग द चार्ट्स मैंने सीखा, जिसमें एंटरिंग द डेटा इन स्प्रेडशीट। ओके। क्लिक ऑन द इंसर्ट चार्ट, इस ऑप्शन पे गए हम, डेटा रेंज, डेटा सीरीज, ठीक है, जिसमें क्या नाम है, सीरीज सेलेक्ट नेम थे। ठीक है ना। और क्लिक कर दिया फिनिश को। तो इस तरीके से क्या नाम है, हमने क्या क्या कवर किया, बेसिकली बच्चों, चार्ट्स क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक विजुअल तरीका क्या होता है, हमारे पास में चार्ट्स होते हैं। फिर एडवांटेज क्या देखा हमने, इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। टाइप्स, तो कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, इस तरह से बहुत सारे चार्ट्स होते हैं हमारे पास में। स्टेप क्या है, सिंपल इंसर्ट पे जाइए, चार्ट पे जाइए, विजार्ट पे जाकर फिनिश कर दीजिए एक एक स्टेप्स को, तो आप चार्ट अपडेट कर सकते हो। और लास्ट में हमने टाइटल, एक्सेस टाइटल, लेजेंड, डेटा सीरीज एंड प्लॉट एरिया, ये सब एरिया देखा, जिसके बेसिस पर क्या नाम है, हमने चार्ट को समझा। सो दोस्तों लास्ट में अगर इस चैप्टर के आपको क्या करना है, अगर नोट्स डाउनलोड करना है आपको, तो आप सिंपल से क्या नाम है, ब्राउजर को ओपन करिए यहाँ से, और ब्राउजर ओपन करने के बाद से आप ब्राउजर में डायरेक्टली टाइप करिए dpcomputer.in। टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने क्या नाम है, क्या होगी, विजिबल होगी। यहाँ डाउनलोड के सेक्शन में आप जाएंगे, तो यहाँ आप देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप के स्टडी मटेरियल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक ना। तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको जो भी डाउनलोड करना है, आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे आ जाइए। जैसे आज हम सीख रहे थे क्रिएटिंग द चार्ट्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ द चार्ट्स इन स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट, तो जस्ट इस पर आप क्लिक करिए, इसके नोट्स आपके डाउनलोड हो जाएंगे, और इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप, तो ये आपके सामने अवेलेबल होंगे। सो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
प्लीज अपने कमेंट जरूर लिखिए, जो मुझको मोटिवेशन देगा कि मुझे किस तरीके से इसको इम्प्रूव करना। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। हम कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। वेरी थैंक यू।